ईश्वर के स्वरूप पर ओझा जी ने व्यापक रूप से विमर्श किया है। 16 प्रकरणों वाला यह शारीरक विमर्श है। यह शारीरक विमर्श वस्तुतः ओझा जी ने जो शारीरक विज्ञान भाष्य लिखा है उसी का यह संक्षेप रूप है। ब्रह्मसूत्र पर उनकी व्याख्या है, भाष्य लिखा है। तो समग्र वैज्ञानिक विषयों को यहाँ पर उन्होंने उपस्थापित किया है और ईश्वर के स्वरूप के निरूपण के प्रसंग में बहुत ही नवीन विषयों का यहाँ पर उपस्थापन ओझा जी ने किया है। ऐसे नवीन विषय हैं क्योंकि अन्य शास्त्रों में हम देखते हैं कि उदयनाचार्य ने भी न्याय कुसुमांजलि ईश्वर के ही ऊपर लिखी। ईश्वर की सिद्धि के लिए ही न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ का प्रणयन हुआ है। और भी एक और ईश्वर पर एक स्वतंत्र ग्रंथ है, ईश्वरवाद है। ऐसे अनेक भारतीय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर विचार करने वाले अन्य ग्रंथ भी हैं। लेकिन जिस विस्तार से और वैदिक दृष्टि से, क्योंकि यहाँ सब वैदिक प्रमाण और उपनिषदों के प्रमाण, क्योंकि इसके परिशिष्ट में, इस प्रकरण के परिशिष्ट में उपनिषदों को उद्धृत किया है। मूल उपनिषदों को ओझा जी ने उन जो मंत्र आवश्यक हैं उन मंत्रों को यहाँ पर उपस्थापित किया है। इसीलिए इतना संग्रह ईश्वर के स्वरूप पर और कहीं हमको दिखता नहीं। भारतीय दर्शन के किसी भी ग्रंथ में जितना संग्रह यहाँ पर किया गया है और प्रकारांतर से बहुत सारे इसके साथ विषय जुड़े हैं, जिसके कारण यह और दुरूह हो गया है। क्योंकि जब तक उन सभी वैदिक तत्वों को हम जानेंगे नहीं, तब तक उसका विवेचन करना बड़ा कठिन हो जाता है। उन्होंने ईश्वर को किस रूप में यहाँ पर विभाजित किया? पहले ब्रह्म का स्वरूप बताया, ब्रह्म का रूप क्या है उसी को उन्होंने षोडशी भी कहा है। और परात्पर, पुरुष, पुर और विकार, स एव षोडशी, और उसके दो भेद बताए, ईश्वर और जीव। और त्रिपुरुष जो षोडशी है, अक्षर, अव्यय अक्षर और क्षर रूप। तो इस संपूर्ण ईश्वर के स्वरूप का निरूपण वहां से शुरू किया कि ईश्वर जो है ब्रह्म से षोडशी पुरुष जो ईश्वर है, पुरुष है, उससे ईश्वर और जीव। अब ईश्वर का निरूपण जब उन्होंने शुरू किया तो ईश्वर के निरूपण में उन्होंने बताया कि हमें ईश्वर के स्वरूप को बताना है। और परमेश्वर, ईश्वर और जीव, तीन रूपों को उन्होंने वहां पर दिखाया और कहा कि जीव क्या है? तो कहा जीव जो है, अथेश्वरो दर्शितव्यो यतो जीवा भवन्त्यमि। जिससे जीव होते हैं उसको ईश्वर कहते हैं। और जीव, ईश्वर क्या है? आत्मा एव ईश्वर। आत्मा ही ईश्वर उच्यते नतु तनु किंतु आत्मा नात्मा बिना। आत्मा में ही ईश्वर रहता है। तो यहां तक कहने के पश्चात इस विषय की कठिनता शुरू होती है कि जीवस्यैव च तस्य भाति परमाराध्यस्य देहत्रयम्। जैसे जीव के तीन शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। यद्यपि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, फिर भी इसके भी तीन रूपों की हमें इसके स्वरूप पर चर्चा करनी चाहिए कि ईश्वर का सूक्ष्म रूप क्या है, ईश्वर का कारण शरीर क्या है, ईश्वर का स्थूल शरीर क्या है। स्थूलम सूक्ष्म मथास्ति कारण वपुः तत्रांतरे निस्तनु। यद्यपि यह निस्तनु है, फिर भी उसके तीनों स्वरूप की जीव की तरह
इसके शरीर का स्वरूप हमें समझना चाहिए, और इसी स्वरूप को बताने के कारण यह विषय ईश्वर का सूक्ष्म शरीर क्या है, ईश्वर का स्थूल शरीर क्या है, ईश्वर का कारण शरीर का क्या है। आगे के 17वें श्लोक में यही कहा कि जैसे यथा तु पश्यामि मनुष्य देहे मांसास्थि मज्जा दिशिरः पदादि तथेश्वरस्यापि त्वनुस्वरूपे नाना त्रिलोकी प्रततिम प्रविद्यात्। तो ईश्वर के शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के स्वरूप को जब उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया तो कहा कि ये जो 7 लोक और त्रिलोकी है यही ईश्वर का शरीर है। अब 3 त्रिलोकी क्या है और 7 लोक क्या है, इनके स्वरूप को जब ये बताने लगते हैं तो जैसे आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि इसमें 27 शीर्षकों में विषय बताए गए। तो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप उन्होंने बताया कि परमेश्वर और ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, तो कहा परमेश्वर सीमा रहित और ईश्वर जो है एक ब्रह्मांड का अधिपति है। यहाँ पर उसी स्वरूप पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप का विवेचन हो रहा है। इसी में त्रिलोकी, 3 त्रिलोकी और 7 लोक ब्रह्मांड का स्वरूप। अब इसके कारण यह विषय इतना गंभीर बन जाता है कि जब तक नाना शास्त्रों का अध्ययन न हो तब तक हम इस विषय को पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो तीनों त्रिलोकियों का, 7 लोकों का स्वरूप बताया। फिर इसकी अनुकृति पर चर्चा की कि ईश्वर की अनुकृति कैसी है। अश्वत्थानुकृति सत्येन भगवान न स्वस्थ इत्युच्यते। भगवान को अश्वत्थ कहा जाता है। तो अश्वत्थानुकृति ऊर्ध्वमूल ममुष्य संति परितः शाखा प्रशाखाश्चिता। तो ये अश्वत्थ स्वरूप है, जैसे त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष। तो ये जो स्वरूप बताया गया इसी स्वरूप का यहाँ संकेत उन्होंने उस ईश्वर के स्वरूप में व्याख्यायित किया है। और ईश्वर के विग्रह का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा वेदे तो विग्रहो, वेद में जो ईश्वर का विग्रह है वह प्रजापति का विग्रह है। अब प्रजापति क्या है इसका भी निरूपण इसमें हुआ। तो इसके कारण यह विषय अत्यंत कठिन होता गया। इसी में फिर उन्होंने इसी सप्तलोक और के चर्चा के प्रसंग में वेद का स्वरूप बताए। वेद और स्तोम का भेद क्या है इसका स्वरूप बताया। अग्नि, सोम, भृगु, अंगिरा क्या है। ईश्वर के शरीर के पंचकोश कौन है, क्योंकि अब ये सारी चर्चा पंचकोशों की भी चर्चा इसमें हुई। ईश्वर के शरीर, जैसे मनुष्य का पंचकोश है, जीव पूरे सृष्टि का, उसी प्रकार से ईश्वर के यद्यपि उसका शरीर नहीं, फिर भी वेद क्या है, ऋक क्या है, यजु क्या है, साम क्या है, अथर्व क्या है, ये सब विषय इस ग्रंथ में व्याख्यायित है। लिखा ईश्वर देहे त्वमस्मिन् भूपिंडेन सता न वेत्ति स्थिति गतिर वृत्ति नाम अखिलाः स्वांग वदेश्वरः पूर्णः। तो ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा किया। दृष्टा दृष्टा सर्वास्तारा संति संतिश्वरस्य चैकस्य। तो ईश्वर क्या स्वरूप विग्रह क्या हो सकता है। पिंडानाम चतुर्विध जातित्व कथनम, पिंडों का
तो ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया इसके अंदर उपस्थापित हो जाती है, जिसके कारण, क्योंकि एक शास्त्र पढ़ करके इन विषयों का प्रतिपादन करना कठिन है। केवल श्लोक का अर्थ बताना और मूल विषय को समझना, क्योंकि ओझा जी ने विभिन्न शास्त्रों से, विभिन्न वैदिक ग्रंथों से इसका संकलन किया है और वैज्ञानिक इसकी व्याख्या की, जिसके कारण यह कठिन विषय बन गया है हम सभी के लिए। फिर भी आज के विद्वान वक्ताओं ने, आदरणीय सोमवीर और रंजन लता जी ने और आदरणीय शर्मा जी ने इस विषय को इतने सरलता से उपस्थापित किया है। हम लोग इस पर आगे और भी चर्चा रखेंगे, क्योंकि यह विषय सभी 27 जो अंश हैं उनकी चर्चा नहीं हो पाई है, तो हम आगे इस पर चर्चा रखेंगे और विस्तार से हम लोग ईश्वर के स्वरूप में कम कम विषय है। ईश्वर का जो शरीर है, ईश्वर का जो पंचकोश है, ईश्वर का जो वेद के साथ उसका संबंध है, उन विषयों को विस्तार से ओझा जी ने बताया है। इसके कारण इनको फिर से समझना जरूरी है।